दीदी की ऐसी थी यार। नहीं है ये। चलोगे ना आप आगे थे? हाँ तो आ गया था। नहीं आगे लोग चलोगे? नहीं नहीं वैसे मनाना था। हाँ ठीक है। बोले बैठ गए मर गए। क्षेत्र गांव आके ये कहते कि नरेश हम सब जगह चक्कर काटे हैं, तेरी जरूरत है तो आजा। और जिस दिन ये गांव मेरे पे भरोसा कर लेंगे, क्षेत्र गांव, मैं आपको कह के जा रहा हूं, डूंगरी बांध तो नहीं, जो डूंगरी बांध को अगर कोई ईंट धरने आ गया ना, उसकी समाधि उसी बांध में रख दूंगा। डूंगरी बांध एक ऐसा आंदोलन है जो जिंदगी का आंदोलन है, जो संसार में अभी रोज अखबार में को आती है। एक ऐसा युद्ध गाजा में चल रहा है, गाजा पट्टी में, जहां फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, और दूसरा युद्ध वर्ल्ड में यूक्रेन में चल रहा है। वहां भी विस्थापित करने के लिए वो युद्ध चल रहा है। गाजा में 60,000 लोग इजराइल ने मार दिए, अमेरिका ने मार दिए 60,000 लोग, लेकिन वो अपनी धरती को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन में रूस हजारों लोगों को मार रहा है, लेकिन यूक्रेन के लोग उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये क्षेत्र गांव के जनता, इस एरिया की जनता जिस दिन नरेश को बुला लेगी, नरेश पे भरोसा कर लेगी, मैं कर्नल से बड़ा लड़ाका बनना चाहता हूं, मैं सिद्धू सोरेन की तरह हूं। अगर आप मेरे पे भरोसा करके मेरी उम्र को नहीं देखते हो, क्योंकि उम्र तो भगत सिंह की भी 23 साल थी। अगर सवाई माधोपुर के इन लोगों को जो यहाँ पे जो क्षेत्र गांव इससे पीड़ित है, मैं कह के जा रहा हूँ, अगर आपने आपके बेटे पे अगर भरोसा हो, विश्वास हो, तो बुला लेना। लेकिन बांध केवल बांध ही संकट में नहीं है, ये जो दिल्ली बंबई हाईवे जो बन रहा है, सब खत्म। ये बांध बनेगा, तुम्हें उजाड़ दिया जाएगा। फिर ये जो हाईवे चल रहा है, इसके भी दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा, और ये भी पूरे गांव को उठाया जाएगा। धौलपुर से लेकर चीता कॉरिडोर के नाम पर उन गांवों को उठाया जाएगा। इस ये पूर्वी राजस्थान में जो मीणा समाज बहुमूल्य से रहता है, गुर्जर समाज बहुमूल्य से रहता है, आप सबको उजाड़ कर इस एरिया को खत्म करना चाहते हैं, इस एरिया को खाना चाहते हैं। मैं कहता हूं, आपको ऐसे नेता की जरूरत है जो क्षेत्र गांव के लोग जान देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो नेता भी जान देने के लिए तो तैयार होगा, वो आपको न्याय दिला सकता है। वो व्यक्ति कभी न्याय नहीं दिला पाएगा जो पीठ दिखाने वाला होगा या जो वोटों की राजनीति करने वाला होगा। मैं लेकिन अभी समरावता के बाद और अभी झालावाड़ के बाद जब निकला हूं, पूरा समाज, पूरे लोग जो मुझे चाहने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं धैर्य से काम ले, संयम से काम ले। धैर्य से काम ले, संयम से काम ले। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्षेत्र गांव, इनमें लाखों लोग हैं, अगर इनके लिए जो नरेश मीणा पैदा हुआ तब से ये सोचता, राज समझने लगा है तब से ये सोचता है कि कभी ऐसे मौके पे कुर्बानी दूं, कभी ऐसे मौके पे कुर्बानी दूं, कभी ऐसे मौके पे शहीद हूं जो दुनिया याद रखे। अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे याद कर लेना, मैं गारंटी देके जा रहा हूं, बांध छोटा बड़ा नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि बड़ा नहीं, उसको छोटा कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं आपको, ईंट नहीं रखने दूंगा। ईंट अगर ईंट रखने आया कोई, ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं, वहां ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी का बाप आ जाए, उसको भी मैं बांध नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। हाँ भाई।
यार सरपंच गाड़ी चालत दिला यार एकदम दबा कर लगा वो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
भाई सामने खड़े हो। सामने से हटा बैठो 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 सामने से छोड़ा जाओ छोड़ा। बैठ जाओ आराम से मारा पैरा में अब मारा पैरा आराम ले ऐसा पहले दियो। भाई रोड पे। अरे अरे यहाँ तो आगे से हट जाओ यार, पीछे हट जाओ। मारा पैरा में लेडीजों ने पीछे हट जाओ। पैरा में आराम से मारा पैरा वाला पैरा में आराम और का आराम से। सामने से हट जाओ। अरे अबरार खा अबरार गाड़ी में बैठा है। सुने तू चल रहा है ना एक और फोटो चल रहा है ना एक और यार बैठते रहे तो बढ़िया रहता है। लेडीज बीच हमको खुशी चादर है, एक चादर है, एक चादर है। हाँ, जाओ ना तो यार, जाओ ना। अब सुनो भाई, चादर होगा। सबसे पहले तो बैठ जाओ पीछे। पूरी गांव बस्ती को, पंच पटेलों को, बुजुर्गों को, माताओं को, आप सभी साथियों को जो मेरा स्वागत कर रहे हैं, आप सबका मैं आभारी हूं, एहसानमंद हूं। और फिर इस मलाना चोर ने तो मुझे एक बेटा हमेशा के लिए सौंप रखा है, अबरार मलाना। मैं धन्यवाद दूंगा इस धरती को, इस गांव को। इस गांव में एक ऐसा बेटा अबरार पैदा हुआ जो नरेश का लक्ष्मण बनकर, नरेश का सेनापति बनकर, नरेश की रक्षा के लिए हर समय तैयार खड़ा रहता है। जब समरावता का कांड हुआ, समरावता में जब नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, नरेश मीणा पर जब गोलियां चलाई गई, तो वो आप ही का बेटा अबरार था जिसने उस दिन नरेश की जान बचाई। नरेश को जिंदा उस जगह मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपके गांव से जब निकल रहा हूं तो आप मेरा सम्मान करने में स्वागत कर रहे हैं। क्या ये गांव भी डूंगरी बांध में आता है? नहीं ये तो नहीं आ रहा। लेकिन शायद वो डूंगरी बांध में जितने भी गांव आ रहे हैं, उनमें हर घर में कोई न कोई रिश्तेदार इस गांव से। बिल्कुल। वो जब लोग यहाँ से उखड़ जाएंगे, वो जब यहाँ से उनको उजाड़ दिया जाएगा और उनका फिर ठिकाना नहीं है, वो कहाँ जाकर बसेंगे, कहाँ जाकर रहेंगे, किन परिस्थितियों में रहेंगे। आज कोई जन्म मरण में कहीं काम पड़ जाता है, कहीं भी काम पड़ जाएगा। आप उनके सवा महीने का कार्यक्रम और कहीं 5 किलो छोटा भी कार्यक्रम रहता तो आप जाकर शरीक हो जाते हो, लेकिन पता नहीं उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, किस हालात में रहेंगे। यहाँ जो लोग बसे हुए हैं, वो जिस भाईचारे के साथ यहाँ सुख शांति से रहते हैं, वो यहाँ से उजड़ जाने के बाद किन हालातों में रहेंगे, ये आप सोच सकते हो। इसलिए वो क्षेत्र, गांव डूंगरी बांध में जो आने वाले हैं, उन्हीं का चिंता का विषय नहीं है। ये सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, पूर्वी राजस्थान के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई का मामला है। जब वो उजड़ जाएंगे, वो आपके भाई बंद, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, यहाँ से उनको उखाड़ दिया जाएगा, तो फिर हमारा जीने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बारह का हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं जिस कौम में भी पैदा हुआ हूँ, जिन लोगों ने मेरे को अब तक संबल दिया, जिन लोगों ने मजबूती से मेरे को खड़ा रखा है, वो सारे लोग सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के हैं। जेल में गए अभी लोग मुझे धैर्य की बात करते हैं, और उसमें भी कहीं न कहीं मेरे को लेकर चिंता है। मेरे को चाहने वाले लोग सोच रहे हैं, उनका दिल दुखता है, उनका दिल दुखता है कि नरेश को बिना वजह 8 महीने जेल में रखा। उनका दिल दुखता है कि अब नरेश को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वो बार बार जेल जाए, जिससे उसकी क्रेडिट भी खत्म हो और जिससे पुलिस का और सरकार का हौसला अफजाई हो। इस बार मैं बंद हुआ, लेकिन मैं बंद किस लिए हुआ? मैं बंद कोई गलत काम के लिए नहीं हुआ। जब 7 बच्चे स्कूल में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए, भ्रष्टाचार में मर गए, तब मेरा फर्ज बनता था। बात यह नहीं है कि जहां बड़ा काम हो वहीं जाओ।
अगर कहीं छोटी भी जगह कोई गरीब के साथ कहीं अन्याय हो तो जिसमें संवेदनाएं होगी, जिसकी आत्मा जिंदा होगी, वो वहां भी बोलेगा। और उस संवेदना के कारण, भावनाओं के कारण मैं उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जब झालावाड़ गया तो इस सरकार को, भजन लाल की सरकार को यह लगा कि हम सोच रहे थे 8 महीने जेल में रहने के बाद, समझौता की कांड के बाद नरेश मीणा डर जाएगा, नरेश मीणा घबरा जाएगा, नरेश मीणा बोलता बंद हो जाएगा। लेकिन जब भजन लाल सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह लगा कि जेल में 8 महीने रहने के बाद भी यह युवा साथ लड़का, ये नरेश मीणा फिर से सड़कों पर निकल गया, जन क्रांति यात्रा लेके, भगत सिंह की फोटो लेके ये जनता को जगाने निकल गया, क्रांति लाने के लिए निकल गया। जिस तरह नेपाल में क्रांति आई, बांग्लादेश का, श्रीलंका में क्रांति आई, कहीं नरेश मीणा भी ऐसा क्रांति पैदा राजस्थान में नहीं कर दे जिससे तख्ता पलट हो जाए। इसीलिए जब आपका बेटा जब झालावाड़ में गांधीवादी तरीके से हिंसा के मार्ग पर चलता हुआ जो शांति से धरना दे रहा था, तो उसको जेल में डाल दिया। इसलिए डाल दिया क्योंकि नरेश मीणा उस दिन जेल में नहीं जाता तो यहाँ पे 27 तारीख को मलाना डूंगर में जो पंचायत की उन बांधों में डूबने वालों की हो रही थी, उसमें नरेश मीणा आ रहा था। और नरेश मीणा आता तो कुछ न कुछ फैसला उसी 27 तारीख को नरेश मीणा कर जाता। अभी पिछले गाँव में मेरा स्वागत किया, उन्होंने कहा भाई साहब नरेश जी हमारा गाँव उसमें आ रहा है। मैं उनको आश्वासन दे के आया हूँ, भरोसा दे के आया हूँ। मेरी उम्र कम है, एमएलए एमपी बना नहीं, तो हो सकता है वो क्षेत्र गांव के लोग, यहाँ की जनता मेरे पे भरोसा नहीं करे। वो लोग बड़े बड़े एमएलए एमपी के पास जा रहे, कमेटी एमएलए एमपी के पास जा रही है, हो सकता है मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, जिस तरह से वो क्षेत्र गांव के लोग अपनी जान पर खेल के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उनको न्याय वही नेता दिला सकता है जो उन्हीं की तरह प्राण न्यौछावर करने की क्षमता रखता होगा, जो उन्हीं की तरह दिन से लड़ाई लड़ेगा। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैंने उनको कह दिया है कि आज वर्ल्ड में, संसार में 2 जगह, जिस तरह से डूंगरी बांध का मामला चल रहा है, उसी तरह संसार में 2 जगह और भी इसी तरह विस्थापित करने का मामला चल रहा है। एक फिलिस्तीनी गाजा पट्टी, वहां ये मामला चल रहा है जब गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को हटाने के लिए इजराइल और अमेरिका रोज लोगों को मार रहे हैं। 60,000 लोगों को मार दिया, लेकिन वो गाजा के लोग, वो फिलिस्तीनी लोग, वो स्वाभिमानी लोग आज भी उस धरती को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। दूसरा, आप देख रहे होंगे यूक्रेन एक छोटा सा देश है, उस यूक्रेन पे वर्षों से 3.5-4 साल से रोज रूस बम फेंक रहा है, उनको खत्म कर रहा है। वो भी इसलिए कि उस यूक्रेन पे कब्जा कर लिया जाए। लेकिन वो छोटा सा यूक्रेन किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, रोज बच्चे मर रहे हैं, रोज आदमी मर रहे हैं, लेकिन अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते, अपने जमीन नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए जान दे रहे हैं। अगर डूंगरी बांध में, अगर उनको डूंगरी बांध को अगर स्थगित करना है, रोकना है, तो जैसे गाजा में फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, जैसे यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं, उसी तरह से इन क्षेत्र गांव के लोगों को लड़ना पड़ेगा, उसी तरह से आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत होती है। मैं मानता हूं जितना शारीरिक रूप से आदमी मजबूत नहीं होता, जितना हथियार के साथ मजबूत नहीं होता, अगर वो दिल से मजबूत हो जाए, मन से मजबूत हो जाए, सीना ठोक के खड़ा हो जाए, तो कोई तोप नहीं बनी, कोई बंदूक नहीं बनी जो उसको हरा सकती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन क्षेत्र गांव के लोगों को, डूंगरी बांध से पीड़ित लोगों को आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपको धरती बचानी है, अपने परिवारों को बचाना, अपने घर को बचाना है, अपनी जिंदगी को बचाना, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो उस क्षेत्र गांव में कर्नल भैंसला की किताबों को भेजो। उस बेहतर गांव में, क्षेत्र गांव में शिबू सोरेन ने किस तरह से आज आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, किस तरह से शिबू सोरेन ने आदिवासी की जमीन पर झारखंड में बचाई थी। उस शिबू सोरेन के आंदोलन को पढ़ो, कर्नल भैंसला के आंदोलन को पढ़ो। जब कर्नल भैंसला के त्याग तपस्या को पढ़कर उस शिबू सोरेन के आंदोलन को देखोगे, तो उसके बाद मुझे निश्चित है जिस दिन वो पूरे गांव मजबूत हो जाएंगे, उनके आदर्श पे चल जाएंगे,
भजन लाल तो क्या मोदी की औकात नहीं है जो बांध बनाने आ जाए ये मकान। मैं कहना चाहता हूँ 27 को भी आ रहा हूँ, आना चाह रहा था। जब वहां बुलाएंगे बिना बुलाए भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी काम में आपके गांव में आ गया, यहाँ कोई मामला हो गया बिना बुलाए आ गया, तब आप क्या कहोगे वो आया था हमने तो बुलाया नहीं था, वो हमारा कबड़ा कर गया। मैं समरावता में जब मामला हुआ, जब समरावता में बहिष्कार को लेकर जब वहां आंदोलन चल रहा था, तो समरावता में मैंने कह दिया था, धरने पे बैठा था जब, कि मेरी माँ बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि जब सरकार से प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, गोलियां चले, तोपें चले, तो कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं भाग जाओगे। उन्होंने कहा बेटा तू 12 से अगर हम पे भरोसा करके इस गांव में आया है तो हम तुम्हारी जान चली जाएगी, प्राण चले जाएंगे, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ जब वहां गोलियां चली, तोपें चली, तो समरावता की माता बहनें मेरे लिपट गई, पूरा समरावता खड़ा हो गया, आसपास के लोग खड़े हो गए, और सत्ता के लोगों को, खाकी वर्दी वालों को, 4000 पुलिस के लोगों को पीछे हटा दिया, बैकफुट में हटा दिया, इससे कोई जनहानि नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डूंगरी बांध में भी मैं चाहता हूं कि मैं उस आंदोलन में कूदूं और पूरी भागीदारी निभाऊं, ऐसे भागीदारी निभाऊं जैसा मेरा खुद का गांव यहाँ हो, मेरा जन्म यहाँ हुआ हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस जिम्मेदारी के साथ इस आंदोलन में कूदना चाहता हूं, क्योंकि आंदोलनों में बलिदान भी दिया जा सकता है, क्रांति भी हो सकती है, गोलियां भी चल सकती है, बंदूकें भी चल सकती है। अगर कर्नल भेंसला जब आंदोलन किया 72 लोग मर गए, लेकिन 72 लोगों के गुर्जर समाज के शहीद होने के बाद भी एक भी गुर्जर समाज, इसलिए उस गुर्जर समाज को वीर गुर्जर कहा जाता है, वो भोना जी के वंशज और देवनारायण के वंशज, उनको इसलिए वीर कहा जाता है कि एक भी गुर्जर ने ये नहीं कहा कि कर्नल ने हमें मरवा दिया। और इसीलिए आज कर्नल साहब की मूर्तियां लग रही है, हजारों गुर्जरों के लड़के नौकरियां लग रहे हैं इसको बचाने के लिए। क्योंकि अगर मैं इस मामले में अगर मैं लड़ाई लड़ना हूं और मैं पीठ दिखा दूं तो मैं कहूंगा सबसे पहले मुझे मार दिया जाए, लेकिन जब 76 गांव की जनता के साथ साथ सबसे आगे चलकर गोली को सबसे पहले नरेश मीणा अपने सीने पे खाने के लिए तैयार रहेगा, तो आप भरोसा करके एक बार अगर भरोसा कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं बांध नहीं बनने दूंगा। आज बाबा रामदेव का एक मेला है, उसमें जा रहा हूं, और जिस तरह से बीच में आप लोगों का आशीर्वाद जो मुझे मिला, जो आत्मविश्वास शक्ति, जो मेरा हौसला, जो जुनून, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास जुनून हौसले के अलावा कुछ नहीं है। और जो हिम्मत आप देते हो, जो हौसला अफजाई आप करते हो, यही मेरे ऊपर सब कुछ है, यही आशीर्वाद है जिससे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसको बनाए रखना, कृपा करके रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। धन्यवाद। राम राम। पानी बोतल पानी पी लो। चल ये मारा ऊपर छंडो, आप ऊपर छंडो, ये मारा बुला रहे हैं सही भाई भाई फोटो ले रुक जाओ सिंबल दिखाओ साल उठा दो सरपंच का भाई बगल मर दो सरपंच हमारे चमेले फोटो ले आ जाओ आजाद माता जी नीचे आ जाता, नीचे आ जाओ। पीछे हट जाओ छोरा, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ छोरा, थोड़ा हटना दे आप आगे से। यार एक साइड हट जाओ, नहीं करना पीछे हट जाओ। जिंदा रहते हुए नहीं बनेगा। ले ओए मार दाड़ पर बैठ धीरे धीरे आराम आराम
तुम्हारा बेटा डोंगर बांध में छोटा